नमस्कार कोच साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा विन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पूरी टीम का, स्पेशली भरत भाई, विजय भाई का। कितने खुश हैं, कैसे दिखते हैं? जो शुरू से डोमिनेंस रहा पूरा, कन्विंसिंगली जीते। देखिए सर, जब टीम जीतती है जब खुशी तो बहुत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि टीम इतना अच्छा खेल रही है। पहले तो मैं कहता था विजय बहुत ही अच्छा कर रहा है, सारे कंट्रोल कर रहा है। आज इसने ये दिखा दिया कि कंट्रोल के साथ साथ भी विनिंग कैसे की जाती है। तो काफ़ी मेरे ऊपर भी इम्प्रेशन पड़ता जा रहा है टीम, क्योंकि अच्छा कर रही है। सारे के सारे खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हैं। भरत ने आज कितना डिफेंस भी कितना खेल रहा है, ऑफेंस भी कितना खेल रहा है। शुभम सिंधे भी कितना अच्छा खेल रहा है। हमारे कवर कितने अच्छे खेल रहे हैं। 4 NYP हैं, चारों के चारों कितने बढ़िया। जागलान बढ़िया खेल रहा है। हम किस किस का नाम ना लें, सारी टीम बहुत ही टॉप की खोल ली है। और आने वाले समय में अच्छा खेल लगी। शायद मैंने आपको पता होगा, शुरू में इंटरव्यू दिया था कि भाई टीम हमारी अच्छी है, हार जीत का नहीं पता, क्या परफॉर्मेंस आएगी उसके बारे में तो मैं कभी पहले बोल नहीं सकता। बाकी अच्छी खेल लगी सबसे। कोच साहब, सीजन 9 में भरत का जो परफॉर्मेंस था 282 पॉइंट्स, उसके बाद वैसा परफॉर्मेंस 2 साल नहीं रहा था, पर इस साल वो उसी टच में दिख रहे हैं। तो पिछले ऑक्शन के बाद से, कैंप से अब तक, किन चीज़ों पे आपने काम किया है, मोटिवेट कैसे किया है? कुछ आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि उनका बहुत अच्छा रन गया है। देखिए, मैंने बड़ी खुशी हुई है जब आपने ये कहा कि भाई 9 सीजन के बाद 12 सीजन में आया है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसका सारा क्रेडिट मैं अपने सपोर्टिंग स्टाफ और हमारे कोचेज और हमारे CEO साहब, जो हमारा कैंप इतना अच्छा लगाया है 45 दिन का, उसमें वहीं CEO साहब भी रहे हैं। और हमारी फ्रेंचाइज हमारा हर चीज़ का ध्यान रखती है। तो हमारे जो ट्रेनिंग मेथड है वो भी बहुत ही अच्छे ट्रेनर लिया। फिर जो हमारा अर्जुन है वो भी बहुत ही अच्छा था। इन्हें कभी भी इनको इंजरी नहीं होने दी। इंजरी हुई है तो विद इन 2 डेज के अंदर इनकी इंजरी ठीक होगी, जिससे कि मुझे लगता है कि काफ़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। CEO साहब साथ रहने में और भी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि टीम भी हमेशा देखती है कि भाई हमारे सीनियर ऑफिसर भी हैं, कोच साहब हैं, बहुत कदर करते हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इससे परफॉर्मेंस अच्छी हुई। हमारा सपोर्टिंग स्टाफ और मैं और मेरा असिस्टेंट कोच और CEO साहब, हम सब मिलकर टीम की भलाई कैसे हो सकती है, ऊपर कैसे जा सकती है, इसके बारे में सोचते रहते थे। धन्यवाद। सीओ साहब, आपसे भी यही सवाल है कि टू सी भरत डूइंग सो वेल एंड बीइंग इन हिज प्राइम टच, कितना वैलिडेशन है इस चीज़ का? कितने खुश हैं आप? और वही जो इन्होंने बताया कि सब कुछ ऑन द ट्रैक आ गया है, टचवुड। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। तो नॉट ओनली भरत, आई एज आई टोल्ड यू, एंटायर टीम इज डूइंग गुड. So it's a team game, and everyone is supporting in that. And take an example of Vijay, who's leading from the front, and at the same time, players like Shubham Shinde, Ajit, and everyone, whoever coach Saab named it across. So everyone is doing it across very well, and definitely Bharat is. I think he's on some other planet, we can say that, because he's doing extremely well with the support of Vijay. So it's all control taken by Vijay, and when to send, whom to send, where to send. That is the point where Vijay is doing it across. And I'm very happy with the team, both with the riders as well as defenders are concerned. इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। जब हम ऑक्शन में गए थे ना, हमने विजय को वहीं कैप्टन चुना था। आप लोगों ने मेरे को कहा था कि आप विजय को कैप्टन बनाएंगे। मैंने कहा था अभी कुछ नहीं है, परंतु इसके बनाने से इनकी बाउंडिंग बहुत है खिलाड़ियों के साथ। देखो, परफॉर्मेंस दिवाना कोच से भी ज़्यादा कैप्टन का काम है, और वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिलवा रहा है। टाइम पर उनको भेज भी रहा है, इसकी बात को मान भी रहे हैं अच्छे ढंग से। तो इस ये कारण ये भी है, टीम काफ़ी एकजुट होकर खेल रही है। विजय भाई, ये आपसे पूछना ही था कि आपका हर, जैसे कोच का एक कोचिंग फिलॉसफी होता है, कैप्टन का लीडरशिप स्टाइल होता है, कोच साहब ने बताया। तो आप चीज़ें दिखता भी है, सबको बांध के रखते हैं, इजी रखते हैं। लास्ट सीजन भी आपने जब स्टैंड इन कैप्टन थे बहुत अच्छा किया। तो आप अपनी कैप्टनसी फिलॉसफी को कैसे देखेंगे? आपका जो स्टाइल है कैसे है, वो आप बता सकें कि आप किस में बिलीव करते हैं, कैसे लीड करना? नहीं भाई, बांध के तो नहीं रखता मैं, मतलब हाँ यूनिटी में तो रहते हैं, लेकिन खेलते समय बिल्कुल बांध के नहीं रखता। कुछ मोमेंट ऐसे हैं जहाँ मैं बोलता हूँ कि अभी थोड़ा रुकना है, नहीं तो मैं भी और जो मेरे ऊपर कोच साहब हैं, हम बिल्कुल खुले रखते हैं। हाँ ये है, कुछ मोमेंट आते हैं जिस पे हम थोड़ा रोकते हैं प्लेयर को, नहीं तो हम खुले खिलाते हैं प्लेयर को।
कोच साहब लास्ट मैच के बाद देखा आप बहुत इमोशनल थे अपने नए बच्चों को लेके, और लास्ट सीजन भी ये बात होता था कि आप सबको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, सबने बोला कि आप फादर फिगर की तरह हैं। इवन अभी मनप्रीत कोच साहब कह के गए कि आप उनके गुरु हैं, आपने उनको सिखाया, कोच करा। तो ये जो आपका बॉन्डिंग रहता है प्लेयरों साथ, एक इमोशनल टच है, सबसे आप कनेक्टेड रहते हैं, उससे भी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है? आप कैसे देखते हैं एक फैमिली की तरह? ऐसा है, मनप्रीत मेरे पास इंडिया कैंप में 3 साल रहा है, और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है कई बार, और वो एग्रेशन हर गेम में होता है। आपने बॉक्सिंग में भी देखा होगा, तो उसको खिलाड़ी को भी ऐसे ऐसे करके ले जाते हैं। तो उसने बहुत अच्छा 6-7 साल 8-7 साल से कोचिंग कर रहा है। मैं उसके बारे में यही कहूँगा, बहुत ही अच्छा कोच बन गया वो। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे उसने पिछले बार फाइनल जितवाया था, अपनी टीम को कम बैक वो ज़रूर करेगा। अच्छा, विजय आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस चेन्नई का क्राउड का माहौल, और आज स्टेडियम मतलब काफ़ी शोर मचा रहा था आपके लिए, तो इसका स्टेडियम का माहौल कैसा लगा आपको इस चेन्नई लेग में लेके? नहीं, इसका तो जितने बार भी यहाँ मैच हुए हैं, यहाँ बहुत अच्छा माहौल होता है। जितने कबड्डी को प्यार करने वाले हैं वो हर एक प्लेयर को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि एक पर टीम को, लेकिन वो सभी टीमों को बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और उसके लिए सभी चेन्नई वासियों को, जो चेन्नई के रहने वाले हैं, जो हमें यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सभी का दिल से थैंक यू। आखिरी सवाल, अब 1 हफ्ते का गैप है, ट्रैवल करेंगे, जगह बदलेगी, दिल्ली काफ़ी आप सबके घरों से भी पास है, थोड़ा वैसा होमली माहौल होता है, तो उसको कैसे देखते हैं? थोड़ा रिलैक्स होके फिर टीम दोबारा शुरू करें? ऐसा है सर, हमने ज़्यादा प्यार चेन्नई से है, हम बहुत लेट जा रहे हैं। हम वहाँ हम 12 को हमारी फ्लाइट है। हम तो सारा टाइम यहीं स्पेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ के ऑडियंस हमारे को कितना प्यार कर रहे हैं, तेलुगु के। यहाँ हम अपना इनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। हम जाएंगे वहाँ 12 को जाएंगे, उसके बाद अच्छा खेलेंगे। ये तो देखो, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, टीम बहुत बढ़िया है, बाकी तो खेलना तो इन्हीं लोगों ने है। अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आने वाले समय में भी मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कोच साहब। Finally, I wanted to thank all the fans in Tamil Nadu, Chennai, for coming and supporting us at the stadium, and all the fans across the country who are there with us from the day one, as I said, and their support, their comments, whatever they comment on the post that we posted across, they're very much supporting us, and really we felt like it's a home after Vizag. So today we have seen the fans over there completely, they were with us, and from bottom of our heart, we thank all the fans across the country, especially special thanks to Tamil Nadu as well. Thank you so much. All the best. Thank you.